हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है हमारे और एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं एक हिल स्टेशन जो कि यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। जाना था सुबह 8 बजे, लेकिन बहुत लेट हुआ। मेरे ड्राइवर दोस्त को कुछ काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। जैसे वो आया हम अपनी मंजिल की ओर बहुत तेज निकल पड़े। रास्ता भी खराब था तो हमें मुश्किलों का सामना करके जाना। और यह है मेरा भांजा प्रज्वल, जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अब हम हमारे गाँव से कम 7-8 किलोमीटर दूर पहुंच चुके। वन साइड वे था और दूसरे साइड के रास्ते का काम चालू। कार में गाने लगाए और सुनते सुनते आगे निकल गए। आगे हमारा 4 दोस्त वेट कर रहे थे, तो उन्हें भी लेकर जाना। रास्ता खाली था तो हम अपनी कार को घोड़े की रफ्तार से भगा रहे थे। अच्छी खासी कार स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन फिर से खराब रास्ता लगने के कारण और हमें स्पीड कम करनी पड़ी। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे सिटी का एरिया, और यहीं थोड़ी ही दूरी पे मेरे 4 दोस्त वेट कर रहे थे। और हम उन 4 दोस्तों को पिकअप करके निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। अब हम पहुंच चुके थे एक बड़े से ब्रिज के ऊपर, और नीचे से जा रही थी सबसे बड़ी गोदावरी नदी, नांदेड़ सिटी के भीतर से गुजरती है। और यही वह ब्रिज है जहां से बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी है नदी के अंदर कूद के। वाह क्या नजारा है, ऐसे लग रहा था कि यह ब्रिज और ये नदी खत्म ही ना हो। तो दोस्तों 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम उस जगह पहुंच ही गए। अब यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी जर्नी, जो कि पहाड़, मंदिर और घने जंगल देखने की। मंदिर के सामने लगे हुए थे बहुत सारे दुकान, जो कि प्रसाद, नारियल और कुछ पूजा की सामग्री के। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मंदिर के सामने बहुत सारे दुकान, पूजा की सामग्री और निजी जीवन में लगने वाली कुछ वस्तुएं लेके बैठ गए थे। अब यहाँ से कुछ पूजा का सामान लेके चलते हम मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रत्नेश्वरी मंदिर, जो कि पहाड़ और जंगलों के बीच बसा हुआ है। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही थी, तो हमने सोचा चलो पहले दर्शन करके आते हैं। तो देखिए अंदर का कितना अद्भुत नजारा। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आते हैं, हमारी नजर पड़ते है एक आजू बाजू के नजारों। तो अब हम जाते हैं मंदिर के आगे वाले एरिया में, और वहाँ जाके नारियल फोड़ते हैं। हमें बताया गया था कि उस मंदिर के और आगे एक छोटा सा मंदिर है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरी मंदिर की। यहाँ के घने पेड़, यहाँ का नज़ारा दिल और दिमाग को सुकून देने वाला था। मानो ऐसे लग रहा था कि हम किसी जंगल सफारी पे निकल पड़े हो। तो हम पहुंच जाते उसी जगह, और हमें दिखाई देते नंदी महाराज, और उनके आगे था एक मंदिर, लेकिन उस मंदिर को ताला लगा हुआ था, इसलिए हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। अब यहाँ पे चालू होता है हमारा वीडियो शूट, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पोज दूँ और क्या करूँ। फिर हमारे कैमरामैन को कुछ टिप्स देके निकल पड़ा मैं एक्शन करने। फिर मुझे याद आई शाहरुख खान की। फिर क्या था, मैं देने लगा उनकी फेमस पोज, और मुझे हंसी भी इतनी आ रही थी कि मेरा दिमाग पूरा हैंग हो चुका। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। फिर क्या था, शुरू हो गई मेरी उटपटांग हरकतें, जो देख के मेरे पूरे फ्रेंड लोग हंसने लगे थे, और ये देख के शायद आपको भी हंसी आ जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचा मैं क्यों ना बैठ के एक साइड वाली पोज दे दूं। फिर मैं मेरे कैमरामैन को कहने लगता हूँ कि मैं नीचे बैठने वाला हूँ और साइड से शूट करना। फिर क्या था, शुरू हो गए हमारा ड्रामा। अब मैं बैठ जाता हूँ नीचे, और फिर होती है शूटिंग चालू। मैं एक्टिंग में इतना घुस गया था कि यहाँ पे मेरी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बाद में दोस्तों के साथ कुछ गपशप लड़ा के, फोटो शूट करके, वीडियो शूट करके हम निकल पड़े। आगे जाके दिखाई पड़ता है ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि पहाड़ी नीचे आ गया। ये नज़ारा तो आंखों को सुन कर देने वाला था। अब यहाँ से निकल पड़ते हम अपने घर की। तो दोस्तों ऐसे ही तुम्हारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।